हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको हम गन्ने के खेत में बहुधा पाई जाती है। ये देखिए, मैं कुछ गन्ने के खेत में आया हूँ ये, और ये हमारे यहाँ काफ़ी पाई जाती है। और ये जो जड़ी बूटी है वो नमी इलाकों में पाई जाती है, नाले के किनारे, नहर के किनारे, या जो गांव के नाले हैं उनके किनारे पाई जाती है। इसको हम घास फूस समझ के छोड़ देते हैं, और ये गन्ना के खेत में बहुत ही पाई जाती है। और इसको गांव की भाषा में भदा के नाम से कहते हैं, मगर इसका जो आयुर्वेदिक नाम है वो नागर मोथा है या मुस्तका है, और इंग्लिश में इसको नट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। मगर हम लोग इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे नहीं जानते और हमें इस फेंक देते हैं, उखाड़ देते हैं। तो इसके आज बहुत सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आपको मिर्गी आती है तो मिर्गी में क्या करना है कि इस नागर मोथा को उत्तर दिशा की तरफ जाएं, वहाँ से पूर्ण शुभ नक्षत्र में इसको उखेड़ के लेके आएं, और एक ही रंग की गाय के दूध में पिलाने से मिर्गी रोग में लाभ होता है। अगर इसके जल को नागर मोथा को जल में उबालकर पिलाने से स्त्रियों के जो दूध है वो बढ़ जाता है और दूध भी शुद्ध हो जाता है। अगर टीबी है, क्षय रोग है, उसमें बहुत ही खांसी आती है, तो उस क्षय रोग में भी काफ़ी लाभ देता है। नागर मोथा पीपली, मुनक्कड़ तथा बड़ी कटहरी के अच्छे पके फलों को बराबर मात्रा में लेकर इसको भली प्रकार घोटकर और घी या शहद के साथ चाटने से क्षय रोग शांत हो जाता है। अगर पेट में कीड़े हैं तो इसके चूर्ण को अधिक मात्रा लगभग 10 से 20 ग्राम देने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर किसी ने जहर खा लिया है, उसको बवन करवाना है। ये आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रचलित पद्धति है, बवन विरेचन। तो बवन के लिए भी ये नागर मोथा बहुत ही उपयोगी है। तो आपको करना क्या है, नागर मोथा, इंद्रजौ, मैनफल तथा मुलेठी, इन सबको संभाग मात्रा में लेकर कूट पीस कर कपट छान कर चूर्ण बनाकर इसको मधु या शहद के साथ सेवन करवाते हैं तो उसको ववन हो जाता है। ववन जो अपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि उल्टी या पलटी करवाना, उसको ववन कहते हैं। तो वो भी बड़ा आसानी से हो जाता है। और जिन माता बहनों को मासिक धर्म रुक के आता है, ठीक नहीं होता, ये आगे पीछे आता है, समय से नहीं आता, उन माता बहनों के लिए काफ़ी लाभदायक है। नागर मोथा को पीसकर गुड़ में मिलाकर गोलियां बनाकर रख लें, और गोलियां सुबह शाम एक एक खाने से देखेंगे कि मासिक धर्म ठीक हो जाता है। अगर रक्त में पित्त बढ़ गया है तो आपको क्या करना है, नागर मोथा, सिंगाड़ा, धान का लावा, खजूर, कमल, केसर, इन सब भाग को 3 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ चाटने से रक्त पित्त के रोगी को भी 3 से 4 दिन में 3 या 4 बार इसको प्रयोग करवाएंगे तो देखेंगे जो रक्त पित्त है वो भी शांत हो जाता है। और एक प्रचलित बहुत ही उपयोगी इसका उपयोग है, वो है कि नागर मोथा और गिलोय दोनों को क्वाथ बनाकर अगर हम पिलाते हैं, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, चाहे वायरल बुखार हो, इन सब में ये काफ़ी लाभ देता है। अगर आपको मुहासे हैं फेस पे, इनको पीड़िका भी बोलते हैं आयुर्वेद में, अगर मुहासे हैं तो आपको नागर मोथा, मुलेठी और कैथ के पत्ते, जो कैथ एक जो बेल है, बेल पत्र की तरह ही छोटा सा होता है, उसको कैथ कहते हैं। तो कैथ के पत्तियां, लाल चंदन को संभाग लेकर पीसकर लेप करने से जो चेहरे के मुहासे हैं वो शांत हो जाते हैं और निकलना भी बंद हो जाते हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा उपयोग हो, चाहे बवासीर हो, संग्रहणी हो, पीलिया हो, उदर रोग हो या गला रोग हो, इस सब में लाभ देता है। तो आपको उपयोग कैसे करना है, विंडायन चूर्ण, नागर मोथा, इन दोनों को 75 ग्राम लेकर चूर्ण बना लेना है, और 150 ग्राम की मात्रा में मंडूर को लेना है। 1200 ग्राम गौमूत्र में इसको शुद्ध कर लेना है मंडूर को पहले, फिर इनको सबको अलग अलग करके एक चाशनी में डालकर पकाना है। फिर ये गाढ़ा हो जाए उसको उतार के रख लेना है। फिर इसको 2 चम्मच की मात्रा में मट्ठे के साथ सुबह शाम खाने से पंडुआ रोग, मंदअग्नि, आरुचि, बवासीर, गृहिणी, कृमि, पीलिया, उदर रोग, गला रोग सभी मिट जाते हैं। और इसका एक अनुभूत प्रयोग भी है। अगर इस नागर मोथा को हम उखेड़ के रख लेते हैं, एक इसमें से जो जड़ निकलती है, उस
जड़ का पाउडर अगर हम जिनके घुटने खराब हैं, जिन भाइयों के, उन घुटनों को में हम देते हैं इस नागर मोथा का चूर्ण बनाकर, नागर मोथा के मूल का चूर्ण बनाकर अगर देते हैं तो देखेंगे कुछ ही समय में घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। और इसका चूर्ण, नागर मोथे के मूल का चूर्ण अगर 3 ग्राम हम सुबह शाम देते हैं तो गठिया भी दूर हो जाती है। अगर नागर मोथा का ये जो कंठ है इसको हम सुखा के रख लेते हैं घर में, अगर इसमें हम जलाते हैं शाम को तो इससे घर में मच्छर भी भाग जाते हैं। तो ये जो घास कूड़ा हम समझ के फेंक देते हैं ये काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं अपने विराम देता हूं। अगर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं इसको बताता रहा तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लोग कहेंगे कि आप फेक बनाते हो और झूठे ऐसे ही बकते रहते हो। तो आप इसका उपयोग करके देखो। मैं जो भी कहता हूँ रियलिटी में कहता हूँ और मेरा जीवन का अनुभव भी है। आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे बारे में मेरे चैनल पर जाके अबाउट दिस में जाके देख सकते हो कि मैं इन जड़ी बूटियों के बारे में इतना कैसे जानता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद।